ये आकाशवाणी पटना का विविध भारती केंद्र है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से विशेष चुनाव बुलेटिन सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई। इसके साथ ही पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को मंथन अब भी जारी है। दोनों गठबंधन विभिन्न सीटों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि चिराग पासवान जिन विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार देंगे, उन सीटों पर उनकी पार्टी भी निर्दलीय उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि महागठबंधन से जो सीट मिलेगी उस पर उनकी उम्मीदवारी होगी। एनडीए गठबंधन जिसके विरोध में हम हैं, एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी जितने सीटों पे उतरेगी उतने सीटों पर हमारे उम्मीदवार भी उतरेंगे। हम लोग उम्मीदवार देंगे पूरी मजबूती से, दमखम से। 2500 जो जितना सीट चिराग की पार्टी लड़ती है वह सब सीट हम जीतने का काम करेंगे, उसको 0% स्ट्राइक पे पहुंचाएंगे। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीत के लिए विशेष रणनीति बनाने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 36 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उन सीटों पर जीत के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने वैसे सीट पर चर्चा, जिस सीट पर हम पिछले बार जीत दर्ज नहीं कर पाए, उन सीटों पर चर्चा हुई। विधानसभा के लिए 3 से 4 लोगों का पैनल तैयार किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के पास फिर जो है इस पर चर्चा करके और उम्मीदवारी तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा कि पिताजी ने नौकरी के बदले जमीन लिखा ली। श्री सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को 17 महीने नीतीश सरकार में रहने के दौरान अपने विभाग में कितने लोगों को नौकरी दी, पहले इसका जवाब देना चाहिए। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया। अब ये क्या करे? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहाँ दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? झूठ के सिवा कुछ नहीं, ये डपोर संख। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा कि यह चुनावी जुमला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार स्थिर सरकार चलाते हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव सरकार बनने पर लोगों को सरकारी नौकरी देने का भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देना होगा, जबकि मात्र 26.5 लाख सरकारी नौकरी उपलब्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि वर्तमान सरकार कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार की बात करना आरोप नहीं है, पलायन की बात करना आरोप नहीं, हकीकत है। एनडीए की सरकार आरोप लायक ही है। आप ये बताइए कि रोजगार की बात करना ये आरोप नहीं। दूसरी बात, पलायन किए हुए लोगों की बात करना ये कोई आरोप नहीं है, ये हकीकत है। एनडीए बताए कि क्या क्या काम किया है। वो इधर उधर घुराते रहते हैं, ध्यान भटकाते रहते हैं लोग। जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने कहा कि जदयू सामाजिक न्याय की धारा से भटक गई है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। इधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सुरेश उर्फ शक्ति पासवान और हरिओम पासवान भाजपा में शामिल हो गए हैं।
वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव रंजीत चंद्रवंशी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला विशेष चुनाव बुलेटिन सुबह 11:30 पर प्रसारित किया जाएगा।